डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या बहुत सारे सरकारी नौकरी की बाहर आने वाली है और आई भी है। जैसे अभी आप देखेंगे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसी अभी आया हुआ है, जैसे एमटीएस का। साथ ही साथ 69वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम भी सितंबर में प्रस्तावित है। इन सबको देखते हुए डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी बिहटा ब्रांच ने आप सबके लिए कंबाइंड जीएस का एक बैच शुरू किया है और मैथमेटिक्स का एक बैच शुरू किया गया है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चल रहा है। तो हम पिछले कुछ दिनों से इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा कर रहे थे और इंडियन इकोनॉमी के बारे में ये क्लास चल रहा था और उसी क्रम में आज ये तीसरा क्लास है। तो इंडियन इकोनॉमी को ही आज हम फिर शुरू करते हैं। आप देखे होंगे कि पहले क्लास में हमने बताया था कि इंडियन इकोनॉमी का पूरा सिलेबस हमने बताया था कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद फिर दूसरे क्लास में हमने बताया था इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसको 3 सेक्टर में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले 2 वीडियो डाला हुआ है, यूट्यूब पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो ये हमने पिछले 2 क्लास में किया था कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हमने बताया था और दूसरा हमने ये देखा था इंडियन इकोनॉमी का सेक्टर देखा था। आज हमारा तीसरा क्लास है। आज हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, आज हम इसको देखेंगे। तो जैसा कि आप 9th 10th क्लास में और क्लास में भी पढ़ते भी होंगे कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक को है कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, दूसरा है सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। तो इन तीनों की परिभाषा कैसे तय की जाती है, इन तीनों को कैसे हम किसी देश को कहेंगे कि कौन सा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है और कौन सा देश मिक्स्ड है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम कैसे ये कहेंगे। आइए हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी में इन तीनों को बांटा गया है। तो आइए अब हम सिंपल सा एक चीज़ हम देखते हैं, जो 2 चीज़ आपको समझना है। एक चीज़ होता है उत्पादन के साधन, एक उत्पादन के साधन होता है और एक होता है मूल्य का निर्धारण। किसी भी देश में कोई भी प्रोडक्शन करता है, सरकार प्रोडक्शन करती है। हमारे देश में या तो कोई सरकारी कंपनी होता है गवर्नमेंट या तो प्राइवेट। गवर्नमेंट या प्राइवेट यही दोनों लोग या तो प्रोडक्शन करते हैं, प्राइवेट कंपनी करती है या तो सरकारी कंपनी करती है। मूल्य का निर्धारण या तो सरकारी कंपनी करती है या तो सरकार करती है या तो प्राइवेट व्यक्ति करता है। तो यहाँ ध्यान से समझना चीज़ है, जिस देश में कोई भी देश हो, अगर उत्पादन के साधन यानी कि उस देश में सारा प्रोडक्शन लगभग 90% प्रोडक्शन अगर प्राइवेट के हाथ में है, सारा प्रोडक्शन प्राइवेट के हाथ में है और साथ ही साथ जो चीज़ वो प्रोडक्शन करता है उसका मूल्य का भी निर्धारण अगर ये प्राइवेट ही व्यक्ति करता है, दोनों अगर प्राइवेट व्यक्ति करता है, तो उस देश की इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, पूंजीवादी इकोनॉमिस्ट कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम कहते हैं इसे। तो उत्पादन के साधन, जैसे आप मान लीजिए एलपीजी का उत्पादन होता है, एलपीजी गैस का उत्पादन अगर प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है, प्राइवेट कंपनी कर रहा है और प्राइवेट व्यक्ति ही ये तय करेगा कि एलपीजी को हमें कितना में बेचना है, तो ये हो गया पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ को आप ले लीजिए मार्केट में, जैसे अगर आप सिगरेट का है तो सिगरेट प्राइवेट व्यक्ति उत्पादन करता है और उसका वही मूल्य निर्धारण करता है प्राइवेट व्यक्ति ही कि हम एक पैकेट सिगरेट का कितना में बेचें। सरकार का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। तो वैसे चीज़ों को हम उत्पादन के साधन प्राइवेट के हाथ में होना चाहिए पूरी तरह से
और दूसरा मूल्य का निर्धारण उस चीज़ का प्राइवेट व्यक्ति के ही हाथ में होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे हमारा ये कोचिंग है, हमारे ये कोचिंग का जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेवा, हमने सर्विस सेक्टर का हम प्रोडक्शन करते हैं, और इसमें किसका कितना हम फीस लेंगे, इन सब का निर्धारण हम ही करेंगे। अगर कोई दूसरा कोई बाहरी व्यक्ति अगर हम कर रहा है तो फिर हम ये प्राइवेट नहीं रह गए। तो हमारा कोचिंग प्राइवेट, हम सर्विस दे रहे हैं प्राइवेट, और हम ही अगर खुद इसका मूल्य का निर्धारण जब करेंगे तो ये हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका है और आपका मान लीजिए जितने भी हैं, ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है, ये सब जितने भी देश हैं सब कैपिटलिस्ट देश हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी उद्योगपति हैं और हर चीज़ का वही प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से ये उत्पादन के साधन और मूल्य का निर्धारण प्राइवेट व्यक्ति ही करता है। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, फिर वही है, यही दो चीज़ को समझना है, उत्पादन के साधन और दूसरा है मूल्य का निर्धारण। अब ऐसे कल्पना करिए कि किसी भी देश में उत्पादन यानी कि सारा का सारा जो भी प्रोडक्शन हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, सलाई हो, माचिस हो, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन है वो सरकार ही कर रही है। ऐसा मान के चलिए कि वहाँ प्राइवेट व्यक्ति है ही नहीं, प्राइवेट कंपनी का अस्तित्व है ही नहीं, यानी कि सारा का सारा गवर्नमेंट करती है उत्पादन, सारा का सारा गवर्नमेंट उत्पादन कर रही है। तो जब गवर्नमेंट उत्पादन कर रही है तो मूल्य का निर्धारण भी गवर्नमेंट ही करेगी, ना कि कोई प्राइवेट व्यक्ति करेगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि सारा का सारा प्रोडक्शन सरकार करे और उसका खुद का मूल्य का निर्धारण भी सरकार ही करे, यानी कि सरकार हर चीज़ को कंट्रोल करे। तो भारत जो है 1950 से लेकर के 1990 तक भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को एंट्री था ही नहीं, हर चीज़ पे सरकार का कंट्रोल था। सरकार ही कहेगी कि अगर एलपीजी अगर प्राइवेट व्यक्ति भी प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन अगर मूल्य का निर्धारण अगर सरकार कर रही है, गवर्नमेंट, तो ये समाजवादी ही अर्थव्यवस्था कहलाएगा। मूल्य का निर्धारण अगर देखना है तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी कहेंगे। प्रोडक्शन कोई करे, प्राइवेट करे, जैसे आज एलपीजी है, एलपीजी का जो प्रोडक्शन होता है इसका एक सिलेंडर का कीमत 3000 आता है, लेकिन सरकार इसको कहती है कि नहीं, इसको आपको बेचना है 1300 में, तो कंपनियों को 1300 में ही बेचना पड़ता है। यानी कि मूल्य का निर्धारण कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट मूल्य का निर्धारण कर रहा है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्योंकि ये आम जनता की ये ज़रूरत है। जैसे यूरिया है, यूरिया का प्रोडक्शन प्राइवेट व्यक्ति करता है, प्राइवेट कंपनियां करता है, उसको एक यूरिया के बोरा को प्रोडक्शन करने में 1700 रुपया लगता है। अगर सरकार अगर खुलेआम इसको कह दे कि आप ही मूल्य का निर्धारण करिए, तो फिर आम किसान इसको खरीद नहीं पाएगा। तो फिर सरकार इसका मूल्य का निर्धारण करती है। प्रोडक्शन प्राइवेट व्यक्ति करता है और मूल्य का निर्धारण, प्राइस का निर्धारण ये करता है गवर्नमेंट, और कहता है कि आपको 265 में ही किसान को उपलब्ध कराना है। तो ये बीच का जो गैप होता है ये सब्सिडी कहलाता है, और इस सब्सिडी को सरकार भरती है, गैप को ये सरकार देती है प्राइवेट कंपनियों को, लेकिन आम जनता को सस्ते में उपलब्ध कराया जाता है। कहने का मतलब ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि उत्पादन कोई भी करे, प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, मूल्य का निर्धारण अगर सरकार करता है तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो भारत जो है 1950 से 90 के दशक तक हमारा देश प्योर समाजवादी अर्थव्यवस्था था। 90 के बाद फिर हमारे यहाँ ये महसूस किया गया कि अगर हर चीज़ पर सरकार का कंट्रोल रहेगा तो उद्योगपति हमारे देश में आएंगे नहीं, और नए नए उद्योग जब लगेगा नहीं तो फिर नई नई नौकरियों का सृजन नहीं होगा, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे।
तब जा कर के सरकार ने 1992 ईस्वी में 1991-92 में LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट अपनाया सरकार ने। तो अभी आपने दो चीज़ों को देखा। पहला आपने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन, कोई भी प्रोडक्शन हो, प्राइवेट के हाथ में और उसका मूल्य का निर्धारण भी प्राइवेट के हाथ में होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कोई भी करे, प्राइवेट व्यक्ति करे या सरकारी करे, उसका मूल्य का निर्धारण गवर्नमेंट जब करती है तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि जिस देश में प्राइवेट का भी अस्तित्व हो और सरकारी का भी अस्तित्व हो। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं उत्पादन के साधन में कि प्राइवेट ही प्रोडक्शन भी करे और मूल्य का भी निर्धारण प्राइवेट ही करे। जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज है, मोबाइल है, ये प्रोडक्शन करती है प्राइवेट कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां ही तय करती है कि हम इसको कितना में बेचें। आपका डाटा है कि सब चीज़, जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बाइक आप खरीद रहे हैं, साइकिल खरीद रहे हैं, तो ये सारा का सारा प्रोडक्शन करता है प्राइवेट और वही मूल्य का निर्धारण करेगा। तो ये हो गया आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया कि सरकार ही प्रोडक्शन करे या प्राइवेट भी प्रोडक्शन करे, लेकिन मूल्य का निर्धारण गवर्नमेंट करना चाहिए। तो ये समाजवादी हो गया। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ दोनों का अस्तित्व हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी मिश्रण हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी मिश्रण हो, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी बना हुआ है, पूंजीपतियों का भी है और यहाँ समाजवादी का भी है। तो इस तरह से हमारा जो देश है ये पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए अब हम इसको एक लाइन में देख लेते हैं इसकी परिभाषा को। तो हाँ, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम किसे कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों तथा मूल्य निर्धारण का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। प्रोडक्शन भी वही करता है और उसका मूल्य का निर्धारण भी वही करता है। कि जैसे ये पेन अगर प्राइवेट व्यक्ति ने बनाया तो प्राइवेट व्यक्ति ही तय करेगा कि इसको हमको कितना में बेचना है, इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो उसे होता है जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है, तो ऐसे अस्तित्व रहता है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब देश है पूंजीवादी है, प्योर पूंजीवादी देश, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का तथा मूल्य निर्धारण का स्वामित्व देश के सरकार के पास होता है। सरकार ही प्रोडक्शन करती है और सरकार ही उसका मूल्य तय करता है। अगर सरकार इस कलम का उत्पादन करती तो सरकार ही तय करता कि इसको 1 रुपया में बेचे या 100 रुपया में बेचे। तो इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे सिलेंडर का है, यूरिया का है, ये सब सरकार खुद दाम तय करती है ताकि ये समाज के सभी लोगों को काम आ सके। जैसे चाइना है, रसिया है, नॉर्थ कोरिया, ये सब प्योर पहले था, अब तो धीरे धीरे ये सभी कैपिटलिस्ट की ओर जा रहा है। और जब तक कैपिटलिस्ट नहीं होगा कोई देश विकसित नहीं हो सकता है। तो आज हमारे देश में मोदी गवर्नमेंट जो है कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था की ओर बहुत मूव कर चुकी है। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, जहां उत्पादन के साधनों एवं मूल्य का निर्धारण सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है, यानी कि दोनों का मिक्सर है। तो ये है जैसे हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो इन सब को हम मिला करके कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज का हमारा ये क्लास हम यहीं पर समाप्त होता है। आगे फिर अब हम देखेंगे कि इसके बाद फिर आगे का जो सेशन होगा वो क्या होगा। जैसे आज आपने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित। अगले क्लास में हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और नए बैच अभी शुरू किया गया है। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि अब एक जीएस का एक नया बैच सुबह 8 बजे से शुरू किया जा रहा है।
जिन किसी को भी अगर MTS, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एग्ज़ाम में अगर इस साल शामिल होना चाहते हैं 69वीं BPSC में, तो आकर के नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।